पूरे 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। इस सन्नाटे और इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ बोले गए कुछ शब्द नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना की सबसे डरावनी नींव है। मतलब कोई 30 साल तक हर रात एक ही बस में सफर क्यों ही करेगा? यहीं से हमें उस रहस्यमयी माहौल का पहला इशारा मिलता है, जो आगे चलकर तुषार की पूरी दुनिया को उलझा कर रख देने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही थका देने वाले भारी माहौल से। ऑफिस का काम खत्म करने में काफी देर हो चुकी है, बाहर तेज बारिश हो रही है और तुषार बस स्टॉप की तरफ भाग रहा है। वो किसी तरह हाँफते हुए उस आखिरी बस को पकड़ लेता है, ठीक उसी पल जब बस चलने ही वाली होती है। वो जो लास्ट बस को किसी तरह पकड़ लेने वाला तनाव होता है ना, वो यहाँ अपने चरम पर है। वो बस के अंदर कदम रखता है, एक राहत की सांस लेता है, लेकिन सच कहूं तो ये राहत बहुत ही चंद पलों की मेहमान है। अब जरा इस पूरे सीन की कल्पना कीजिए। बाहर तूफानी बारिश और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बस के अंदर एकदम सन्नाटा। बस पूरी तरह से खाली है। तुषार अपनी उसी पुरानी आदत के हिसाब से खिड़की के पास वाली कोने की सीट पर जाकर बैठ जाता है। दिन भर की थकावट इतनी ज्यादा है कि बारिश की वो रिमझिम आवाज उसे सुकून देने लगती है और उसकी आंख लग जाती है। ये जो झूठी शांति है ना, ये कहानी का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि ये दिमाग को बिल्कुल सुन कर देती है, ताकि आगे जो होने वाला है उसका झटका और भी ज्यादा जोरदार लगे। और बस यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक दिमागी खेल। 0 मिनट पर बस बिल्कुल खाली है। ठीक 2 मिनट बाद जब तुषार की आंख खुलती है तो बस अचानक सवारियों से खचाखच भरी हुई है। मतलब इतने सारे लोग बिना किसी स्टॉप के अचानक कहाँ से आ गए? तुषार इसे अपनी थकान और नींद का वहम मान लेता है और फिर से सो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो तब होती है जब 5 मिनट बाद उसकी नींद फिर से टूटती है और बस वापस पूरी तरह से खाली हो चुकी है। कोई स्टॉप नहीं आया, एक भी दरवाजा नहीं खुला, फिर भी पूरी की पूरी भीड़ गायब। हकीकत मानो इसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रही थी। उस खाली बस के उस भारी सन्नाटे के बीच अचानक हवा में एक तीखी सी महक घुलने लगती है, बीड़ी के धुएं की महक। तुषार जब पलटकर देखता है तो उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक झुर्रियों भरे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि मानो रात के उस अंधेरे को चीर रही हों। ये धुआं, ये सिर्फ एक महक नहीं है, ये एक बहुत ही डरावना संकेत है कि इस बस में तुषार बिल्कुल अकेला नहीं है, और जो उसके साथ है वो शायद हमारी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस भयानक खामोशी को तोड़ते हुए एक ऐसी बात कहता है जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। वो कहता है, आधी रात के बाद इस बस में कोई भी इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। फिर वो आगे बताता है कि वो खुद 30 साल से इस रूट पर सफर कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम चेतावनी नहीं है, ये इस गाड़ी के खौफनाक इतिहास का सीधा सीधा ऐलान है। यहाँ से शुरू होती है कहानी के अंदर एक और कहानी। बूढ़ा आदमी बताता है कि ठीक 1 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक बारिश वाली रात में जब वो एक खाली बस में बैठा था तो उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ। उस आदमी की आंखों में कोई जान नहीं थी, एकदम खाली। उसने अपनी उंगली उस बूढ़े की तरफ उठाई और धीरे से फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल चलती बस में से वो गायब हो गया। तुषार इसे किसी बुजुर्ग के दिमाग का वहम कहकर टालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर का बीज बोया जा चुका था। डर और थकान के मारे तुषार एक बार फिर से अपनी आंखें मूंद लेता है, लेकिन 5 मिनट बाद जब वो चौंक कर उठता है तो जो नजारा सामने था वो दिल दहला देने वाला था। पूर्ण एकांत, एकदम सन्नाटा। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। बीड़ी का वो धुआं भी हवा से पूरी तरह गायब। अभी कुछ सेकंड पहले जो आवाज, जो इंसान वहां मौजूद था, उसका अब कोई नामो निशान नहीं है। सच बताऊं तो ये अचानक छा जाने वाला सन्नाटा किसी भी शोर शराबे से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। अब देखिए, यहाँ सबसे अहम बात है वो समय और वो अकेलापन। रात का 1 बज रहा है, जरा सोच कर देखिए। रात के 1 बजे एक सुनसान तेज रफ्तार बस के बीचों बीच अचानक तुषार की नजर सामने वाली सीट पर जाती है। वहां एक अकेला आदमी बड़े ही ध्यान से अपना अखबार पढ़ रहा है। तार्किक रूप से देखा जाए तो ये दृश्य बिल्कुल असंभव है। इस भयानक अंधेरे और डर के माहौल में कोई इतनी शांति से अखबार कैसे पढ़ सकता है? और यहीं से शुरू होता है असली मनोवैज्ञानिक टॉर्चर। जैसे ही वो आदमी अपना अखबार नीचे करता है, तुषार के सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चेहरा आता है। खून से लथपथ, आधा कुचला हुआ सिर और एकदम बेजान आंखें। तुषार डर के मारे जोर से चीख पड़ता है और अपनी आंखें भींच लेता है। लेकिन जब एक ठंडी हथेली उसके कंधे को छूती है और वो कांपते हुए दोबारा आंखें खोलता है, तो वही आदमी बिल्कुल साफ चेहरे के साथ, बिना किसी घाव के, मुस्कुराते हुए उसे पानी की बोतल दे रहा है।
सेकंडों में भयानक से लेकर बिल्कुल सामान्य होने का ये जो बदलाव है ना, ये इंसान के दिमाग को पूरी तरह से सुन कर देने के लिए काफी है। इसके बाद वो अखबार पढ़ने वाला आदमी एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। तुमने कुछ देखा तो उसे भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। ये अधूरी छोड़ी गई बात किसी के भी खून को जमा देने के लिए काफी है। जब कोई वाक्य इस तरह बीच में ही अधूरा छोड़ दिया जाता है तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे भयानक अंजाम की कल्पना कर लेता है। और सच कहूं तो यही बात इस चेतावनी को इतना असरदार और डरावना बनाती है। डर से बुरी तरह कांपता हुआ तुषार खुद को असलियत का एहसास दिलाने के लिए फौरन बस के दरवाजे के पास जाता है। वो घबराहट में अपने चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारता है। वो बस किसी भी तरह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो रुमाल से चेहरा पोंछते हुए तेजी से वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ता है तो उसका दिल जैसे धक से रह जाता है। वो अखबार वाला आदमी वहां से गायब हो चुका है। उसकी सीट फिर से बिल्कुल खाली है। और तभी दरवाजे की तरफ से एक खौफनाक आवाज गूंजती है, मैं यहाँ हूँ। तुषार झटके से पलटता है और देखता है कि वो आदमी अब बस के दरवाजे पर खड़ा है। अचानक बस की रफ्तार तेज होने लगती है और वो आदमी उस चलती तेज रफ्तार बस से बाहर अंधेरे में छलांग लगा देता है। उसके तुरंत बाद बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने और एक बेहद दर्दनाक चीख की आवाज आती है। ये एक ऐसा पल है जो किसी की भी धड़कनें एकदम से रोक दे। चलिए अब इस खौफनाक सफर के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। उस चीख को सुनकर तुषार पूरी तरह दहशत में आ जाता है और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागता है। किस्मत से या शायद किसी और ही वजह से उस भारी तूफान में अचानक एक बस स्टॉप दिखाई देता है। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में वो उसी तेज बारिश में बाहर छलांग लगा देता है। वो पूरी तरह भीगता हुआ वहां खड़ा रह जाता है और वो रहस्यमयी बस धीरे धीरे उसके सामने से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ती है तुषार के सामने उस बस का असली और खौफनाक रूप सामने आता है। वो कोई आम बस थी ही नहीं। वो बस आधी जली हुई और पूरी तरह से राख हो चुकी थी, मानो अतीत में किसी बहुत ही भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और सबसे डरावनी बात, वो बस मृत आत्माओं से भरी हुई थी। उन टूटी हुई खिड़कियों से वो अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी दोनों अब भी तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये एक भूतिया बस थी, एक फैंटम बस जो हर रात अपने उस दर्दनाक हादसे को फिर से जीती थी। और यहीं ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो काफी समय तक जहन में गूंजता रहेगा। जब कोई देर रात किसी सुनसान बस या ट्रेन में सफर कर रहा हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो गाड़ी और उसके यात्री दशकों से उसी दर्दनाक सफर को बार बार नहीं दोहरा रहे हैं। अगली बार किसी सुनसान सफर पर निकलें तो जरा गौर जरूर कीजिएगा कि बगल वाली सीट पर आखिर कौन बैठा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अपने सफर में हमेशा सतर्क रहें।